Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. बिग बॉस के घर को टाटा बाय बाय कर हमारे साथ यहाँ पर है सब्यसाची। मतलब जानेंगे उनसे कैसा रहा उनका ये सफर, पड़ोसी से घर से फिर निकल के पड़ोसी के घर में गए, पर गेम कितना अच्छा खेला ये सब हम उनसे जानेंगे। तो यहाँ पे सब्यसाची मेरे साथ है। सबसे पहले तो पड़ोसी के घर से निकले, बहुत कुछ करने वाले थे इस घर में आकर, पर कुछ करते हुए दिखे नहीं, इसकी वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं था। जैसे मुझे लगता है कि कोई भी बिग बॉस हाउस में जाने के लिए तैयार हो जाएगा इस कंट्री में, बट उसका पहले होता है कि सलमान सर से मिलना है। तो स्टेज पे जाके वो नहीं हुआ मेरे साथ। और फिर पड़ोसी के घर में गए, वो लगा कि क्या ऐसा कैसा फेथ आ गया हम पे कि हमें पड़ोसी बना दिया गया, थीम बना दिया गया। हम इतने एग्रेसिव नहीं हैं, या फिर मैं नहीं हूँ, या फिर एग्रेसिव हूँ तो दिखा नहीं सकता हूँ अचानक जब तक मुझे पोक ना किया जाए। तो वो हुआ। देन पड़ोसी के घर से वहाँ पे गए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ पे पहले से बॉन्डिंग हो चुकी है। यहाँ पे लोग अपना अपना वो प्यायदे पिक कर चुके हैं। तो मैंने, जैसा मेरा खाना बनाने का शौक़ है, तो मैंने पहले किचन ले लिया। किचन लेते ही हिना में आक्रोश आ गया कि ये लोग आए हैं बर्बाद करने खाना, बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। पर मुझे पता है, मेरे दोस्त मुझे अन्नपूर्णा कहते हैं कि खाना कभी कम नहीं पड़ता है। तो आज तक कम नहीं पड़ा, शायद नेक्स्ट वीक से कम पड़ेगा। तो मैं बंद इसलिए हो गया क्योंकि साफ साफ फेक नज़र आया मुझे, और मैं फ़ेक इंसान नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि यहाँ पे अगर फ़ेक दिख रहा है, बिक रहा है, लोग फेक कर रहे हैं, तो मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे जैसा मैं हूँ वैसा रहना चाहिए। दिखा इसलिए नहीं क्योंकि मैं दूसरों के बातों में नहीं जाता था, अपना ओपिनियन ज़बरदस्ती नहीं थोपता था। जैसे कोई झगड़ा कर रहे हैं तो वहाँ पे घुस जाना और अपनी बात कहना, वो नहीं करता था। तो शायद नहीं दिखा। एक और चीज़ ऐसी थी कि जब एक कॉन्सेप्ट आया था कि पड़ोसी घर का, ऐसा लगा कुछ अलग होने वाला है, कुछ मारधार होने वाला है, कुछ तो होगा दो पड़ोसियों के बीच में, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट कितना आप लोगों के लिए क्लियर था कि बिग बॉस हाउस में जाके सब चेंज हो गया? मारधार तो नहीं होता क्योंकि एविक्ट हो जाते। हाँ। तो हम टॉर्चर करने वाले थे। हाँ। पर शायद मैंने कहा ना कि मुझे जो पिक किया गया है कि पड़ोसी बनना है, उन्होंने मेरा एग्रेशन देखा हुआ है, मैंने दिखाया हुआ है। पर मेरा एग्रेशन किस लेवल पे होता है वो नहीं जानते हैं। इस उम्र में, इस एक्सपीरियंस में मेरा कितने लेवल का अंडरस्टैंडिंग है और पेशेंस है वो मैं जानता हूँ। अब छोटे छोटे आप चींटी जैसे काटने जैसे करोगे, मैं क्यों गुस्सा करूँगा? तो हाँ, पड़ोसी टॉर्चर करने वाले थे, सब करने वाले थे, बट मेरा जितना समझ है, अच्छे पड़ोसी भी तो होते हैं। हाँ। तो शायद मैं एक अच्छा पड़ोसी था। बट हाँ, किसी ने ज़्यादा उंगली नहीं की, ज़्यादा मुझे प्रोवोक नहीं किया, नहीं तो शायद सिलेंडर फटता, न्यूक्लियर बम फटता, बट नहीं हुआ। जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, कैमरे के साथ बिग बॉस हाउस में खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टिकना है तो दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा कैमरे के साथ खेलता है? ऐसा 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 करके लोग फोकस करते थे कैमरा को और वहाँ पे बातचीत करते थे। एंड दे न्यू द कैमरा ट्रिक्स, मतलब कैसे दिखना है, क्या करना है। कुछ लोग कैमरा एडिक्ट हो जाते हैं कि हमेशा अच्छा दिखना है, हमेशा दिखना है, बाकी कोई ना दिखे। लोगों के ये स्ट्रैटेजी और प्लान भी थे कि पड़ोसी को पहले निकालो। ये मैं जानना चाहूँगी, मैं सॉरी इसके बीच में टोकूंगी, कौन ऐसा है जो सबसे अच्छा दिखना चाहता है, कौन ऐसा है जो कैमरे के साथ का आदी बन चुका है, और किसका ऐसा प्लान था कि सबसे पहले आपने अगर देखा है तो ऐसे 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 कौन करता ना। तो हिना मैडम बहुत अच्छा खेलना जानती हैं, गेम को अच्छा समझती हैं, बट थोड़ा ज़्यादा ही स्वार्थी हो गई हैं कि मैं सबको निकालो, 5 लाओ उन्हें काटो, 5 लाओ उन्हें काटो। जैसे विकास ने पहले ही हफ्ते के बाद, प्रियांक के एविक्शन के बाद बोला था कि जुबैर को जुबी बेबी बनाया, कट गया, प्रियांक को लाए, कट गए। अब लव और प्रियांक दोनों आए, दोनों कटेंगे। हाँ। प्रियांक शायद बच जाए बिकॉज फैन फॉलोइंग है, और अभी बिनाफ्शा के साथ ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हैं, मतलब जेस्चर्स दिखते हैं, तो शायद वो लोगों को देखें, यंगस्टर्स लाइक करें। बट हिना अच्छी हैं, पता नहीं गेम के लिए बुरी बन रही है। हाँ। वो तो नहीं हो सकता बिकॉज अपना अस्तित्व तो निकल ही आता है बाहर। हाँ। तो शायद वही। जहाँ घर में पुनीश और बंदगी का एक लव स्टोरी देखने मिला था, वहीं विनाप्शा और प्रियांक का भी देखने मिल रहा है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं। क्या लग रहा है कितना ज़्यादा प्लानिंग चलता है कि लव दिखाएंगे एंगल तो आप बिग बॉस में ज़्यादा टिके रहेंगे? अब दो देखने मिल रहे हैं। प्यार अगर ऐसे ओवरनाइट हो जाता तो क्या बात थी, मेरे बहुत लवर्स होते। मैं अभी तक सिंगल हूँ। तो सोच समझ के प्यार नहीं किया जा सकता। हाँ।
और बदल के प्यार करो तो उसे समझौता कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। तो यहाँ पे शायद दोनों था, सोच समझ के और बदल के कि आप ऐसा करो, मैं ऐसा करता हूँ। और जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे बताया गया है कि दोनों के बाहर अफेयर्स हैं, तो वहाँ क्या कर रहे हो? तो अगर वो कैमरे के लिए है तो 150 कैमरे हैं, आप सांस लेते तो पता चलता है, तो अगर प्लान करोगे तो पता नहीं चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग इंसान के बारे में बात करना चाहूँगी, आर्शी के बारे में, जिनके कपड़ों से लेकर उनके बिहेवियर से लेकर आवाम जानती है सब कुछ, उनके बारे में क्या कहना चाहते? बहुत प्यारी है वो, चाहे कोई कुछ भी कह ले, सिंपली कॉम्प्लिकेटेड है वो बहुत सिंपली कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज उन्हें कुछ लेना देना नहीं है वो क्या पहनती है, उन्हें दिखना है। क्योंकि जैसे हमारी ऑडियंस है, उन्हें कुछ अलग सा दिखाओ, मज़ा आता है। तो आज तक आई डोंट थिंक कोई टीवी चैनल पे कोई नाइटी दिन रात पहन के रहे, वो भी नेट, फ्लोरल, ट्रांसपेरेंट, सो एंड ट्रांसपेरेंट कवर्ड दो। उन्होंने अश्लील नहीं किया है। हम नाइटी के एड्स देखते हैं, हम बाकी चीज़ों के एड्स देखते हैं, सब करते हैं, पर उन्होंने वो फेक नहीं है, क्योंकि वो वही हैं और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वो निभा रही हैं और निभाएंगी, बिकॉज वो वैसी हैं। एंड बिलीव मी यू, बहुत फ़नी है, बहुत फ़नी है, हमेशा हंसना जानती है, हंसाना जानती है, और शी नोज़ हाउ टू हैंडल थिंग्स। ओके, अच्छा प्रियांक की मैं बात करूँ, जब घर में थे काफ़ी, जब पहली बार घर में आए काफ़ी सीधे साधे थे, लड़े निकले। उसके बाद जब प्रियांक बिग बॉस हाउस में आए बहुत प्लान्ड नज़र आ रहे, क्योंकि आते उन्होंने बम फोड़ा, आपके साथ ये हो रहा है, बाहर वो हो रहा है। कितना ज़्यादा प्रियांक का ये गेम अब उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। ही इज़ अ गुड लुकिंग गाय, मुझे लगा समझदार हैं, समझदार होंगे मगर किसी और के समझ से समझ रहे हैं वो। तो जब वो पहले वीक में तो मैं उनके साथ नहीं था, एविक्ट हो गए थे, मुझे बहुत बुरा लगा था कि अरे यंग गाय जो 2 शो करके आया हुआ है, कुछ तो होगा। जब वो आए, सबको बोल रहे थे ये उनका प्लानिंग था कि सबको अपने वीक पॉइंट्स बता दूं ताकि मैं अपर हैंड ले सकूं। मैं आप अगर देखें तो मैं रात को बैठ के उन्हें समझाता था कि अगर बिग बॉस हाउस लंका हो गया है, तुम राम बन के आया हो तो सही करो। सही का मतलब ये नहीं कि वही पुराने ज़ख्मों को तुम खुरेदो, बाहर की बातें बोलो। सही के बहुत तरीके होते हैं। आपको अगर मैं आपको कुछ बुरा बोलूँ, आपका रिएक्शन अलग होगा, 5 लोगों के रिएक्शन अलग अलग होंगे, तो हर चीज़ के रिएक्शन अलग होते हैं। तो तुम रिएक्शन उनके जैसा ही क्यों दे रहे हो? अगर वो बुरे हैं तो, अगर वो बुरे हैं तो तुम्हें गाली क्यों पड़ रही है? अगर वो बुरे हैं तो तुम जेल क्यों जा रहे हो? तो कहीं ना कहीं तुम गलत हो। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, बट उन्होंने बहुत मतलब गलत खेला है कि मैं बाहर का चीज़ें जानता हूँ तो अंदर खेल सकता हूँ। दैट इज़ वेरी मीन एक्चुअली, बट लेट्स सी, अगर वेकअप कॉल अगर मिल गई होंगी उन्हें तो अच्छा है। वेकअप, इट्स अ इंडिविजुअल गेम, इट्स नॉट अ ग्रुप गेम। अच्छा, जैसे आप कैप्टन बने, कैप्टन बनने के बाद घर से बाहर हो गए, उसी के बीच में जेल में भी लोगों को भेजा गया, वहाँ पे भी एक कमेंट किया गया था कि प्रियांक के साथ अब आप और ज़्यादा क्लोज हो सकते हो। उस इंसिडेंट पे मैं आपसे, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, प्यार अगर एक ही रात में हो जाता, एक ही दिन में हो जाता तो क्या बात। तो आई लाइक दैट गाय, क्योंकि वो जब आए तो बहुत पॉजिटिव थे, बाद में बह गए। बिनाफ्शा ने कहा था कि या तुमने उसे नहीं भेजा कि तुम उससे रात भर बात कर सको। मैं रात भर बात नहीं करता था, और जब भी बात करता था मैं समझाता था। एक बात वो है, वो दुनिया जानती है। दूसरी बात, विनाफ्शा दिन भर तो लिपटे रहते हो, जेल में भी लिपटना था नहीं ना। तो दूसरी बात वो थी। और कमेंट्स बहुत आए थे। हिना खान ने बोला था सब्यसाची इज़ अ नोबडी, तो वहाँ पे इफ सब्यसाची इज़ अ नोबडी, यू आर समबडी, एटलीस्ट बिहेव लाइक समबडी। तो वो सबके हिल जाते हैं, जो कि बहुत बैलेंस्ड होते हैं, जो सही होते हैं, सबके हिल जाते हैं दिमाग में, तो नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, शिल्पा और विकास एक ऐसे थे जो स्टेज से लड़ते हुए बिग बॉस हाउस में वो लड़ ही रहे हैं। उनमें क्या लगता है, जब आप घर में टाइम उनके साथ स्पेंड किया, क्या लगता है कौन सही होगा, कौन गलत होगा, इनका झगड़ा कितना सही है? देखिए, वो दोनों जब अंदर आए तो लड़ रहे थे, ठीक है, सब अपने अपने जगह सही है। शिल्पा जो गुजर के गई हैं, जो भी उन्होंने देखा है, उन्हें पेनफुल है, हर्टफुल है। विकास ने जो किया है अपने ओहदे के हिसाब से किया था, चैनल हेड के हिसाब से, पर्सनल किसी का ग्रज नहीं है, पर पर्सनल वहाँ पे लड़ रहे थे। और एक लड़ाई को आप कितना खींचोगे? अब आप आगे देखिए, धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा है, एक दूसरे को समझने लगे हैं। शिल्पा चाय बनाती है और विकास को देती है कि चाय पी लो, आप खाना खा लो ढंग से। मतलब एक इंसान का कोर जो है वो साफ है। दुनिया ने आपको ये कर दिया तो आप एक इंसान का ही बदला लोगे, तो धीरे धीरे उनका फ्रेंडशिप हो जाएगा। एंड आप देखिए, बिग बॉस में सिर्फ झगड़े नहीं होते हैं,
यहाँ पे ज़रूर फ्रेंडशिप भी दिखाया जाएगा, फ्रेंडशिप होगा, अच्छे लोग अच्छे दिखेंगे, बुरे लोग। अच्छा, टॉप 3 कौन लग रहा है जो बिग बॉस हाउस में जाएगा फिलहाल? मुझे 5 लग रहे हैं। विकास, आकाश, हितेन, शिल्पा, हर्षी। अच्छा, फाइनली आगे क्या करने का प्लान है और अपने फैंस को जो मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि बिग बॉस हाउस से जो भी जाता है काफ़ी फेमस होकर बाहर निकलता है, तो क्या मैसेज देना है? मैं फेमस हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं ज़्यादा दिखा नहीं, बिका नहीं, तो व्हाटएवर, टिका नहीं। तो मैं सिंपल सा मेरा फंडा है लाइफ में, नदी की तरह बह जाओ। सो मैं नदी की तरह बह जाऊँगा, जो आएगा अच्छा है। एंड प्लान करके कुछ नहीं होता है, बिकॉज उसका प्लान सबसे बड़ा है। तो कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान नहीं है लाइफ का, जो होगा अच्छा होगा। फैंस को इतना कहना चाहूँगा, आई एम सॉरी अगर आपका एक्सपेक्टेशंस था कि मैं कुछ अच्छा करूँ, दिखूँ, लड़ाई झगड़ा करूँ। लड़ाई झगड़ा तो नहीं करूँगा। प्यार से भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जीती जा सकती है, और प्यार से ही मैं बाहर आ गया, कोई रिग्रेट्स नहीं है। एंड आई लव माई स्टे। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। थैंक यू सब्य टेली मसाला से बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।